नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ऑडी कार सवार 4 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली हादसे में पहली बार वो शख्स मीडिया के सामने आया जो अब तक गायब था। ऑडी के मालिक डॉक्टर मनीष रावत ने थाने में बयान दर्ज कराने के बाद हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा से खास बात की। उन्होंने साफ कहा कि हादसे के वक्त ऑडी वो नहीं बल्कि उनका ड्राइवर इसहाक चला रहा था। यह और बात है कि इसहाक इस दावे से साफ इनकार कर रहा है। जिस ऑडी की टक्कर से 4 लोगों की गई जान, उस ऑडी का मालिक पहली बार टीवी पर बोलेगा। ऑडी के मालिक से सुनिए दिल दहलाने वाले हादसे की कहानी। देखिए, मैं दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा था, जो मेरे लॉस के घर है। वहाँ सिंगल रोड थी। अचानक से ऐसा लगा कि ड्राइवर वॉज ओवरटेकिंग समबडी। जैसे ही उसने गाड़ी थोड़ा टिल्ट करी तो सीधा बैंग हुआ, एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद सडनली मेरी गर्दन और मैं पूरा शरीर आगे गया, वो तो एयरबैग की वजह से बच गया। दिल्ली के मशहूर सफदरजंग अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष रावत की इसी ऑडी कार से 27-28 जनवरी की दरमियानी रात करीब 12 बजे इंदिरापुरम में इस ऑटो की टक्कर हुई थी। टक्कर इतनी भयावह थी कि ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर समेत डॉक्टर फरार हो गए थे। इंदिरापुरम थाने में बयान दर्ज कराने के बाद आज तक से बातचीत में डॉक्टर रावत ने इस पर अपनी सफाई कुछ यूं पेश की। बाद जब मैंने होश देखा तो ड्राइवर वहाँ गेट खोल के जा रहा था। मैं अपोजिट साइड पहुँचा तब तक ड्राइवर भाग गया था। जब मैं अपोजिट साइड पहुँचा तब तक वहाँ पर पब्लिक आ गई थी, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। कोई फ़ोन नंबर लगा रहा था, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन लगा रहा था। तो मुझे डर ये लगा क्योंकि ड्राइवर भाग गया कि सारे लोग ये बोलेंगे कि ये पैनिक में कि ये गाड़ी चला रहे थे। उसी पैनिक में मैंने वहाँ जो एक कार खड़ी थी उससे लिफ्ट लेके मैं आगे चला गया। लेकिन इस केस का सबसे अहम पहलू ऑडी चालक को लेकर चल रहा विवाद है। हादसे के बाद खुद को ऑडी का ड्राइवर बताते हुए एक शख्स ने कोर्ट से जमानत ले ली। जमानत के वक्त उसने अपना नाम इशाक बताया, बरेली के लाबेहड़ा गांव का पता दिया। लेकिन बरेली के इशाक नामक शख्स से जब हमने बात की तो पता चला कि हादसे के वक्त वो गुजरात में था। गाड़ी का एक्सीडेंट का बारे में आपको क्या पता है? कुछ पता है? ना मुझे कुछ नहीं मालूम। ऑडी गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में आपको कोई पता नहीं? और आप हरीश रावत को भी नहीं जानते? नहीं जानते। अपने को भी ऑडी गाड़ी चलाया भी नहीं? बिल्कुल नहीं चलाया। ऑडी गाड़ी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उधर डॉक्टर के मुताबिक वो इशाक को 1 साल से जानते थे। बरेली में भी वो उनकी कार चलाता था। 10 दिन पहले से ही गाजियाबाद में वो इस ऑडी कार को चला रहा था। इशाक के वकील का भी कहना है कि लाइसेंस में जो फोटो था वही शख्स कोर्ट में पेश हुआ था। 27 जनवरी की रात को गाजियाबाद में ऑडी Q7 और ऑटो की टक्कर हुई, जिसमें ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई दिन बीत जाने के बावजूद गाजियाबाद पुलिस ये पता नहीं लगा सकी है कि आखिरकार उस रात ऑडी को चला कौन रहा था। ऑडी कार का मालिक डॉक्टर मनीष रावत आखिरकार पुलिस को चकमा देता रहा और जब पुलिस ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया तो वो पुलिस के सामने आया और एक अजीबोगरीब कहानी पेश की। फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। कैमरामैन जैनेंद्र और अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। 3 हत्या, 3 राज्य और एक साइको किलर। हम अब उस साइको किलर की खबर आपको दिखाते हैं जिसने पुलिस ने गर्लफ्रेंड की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है और उसके बाद जो खुलासे उसने किए, पुलिस के साथ साथ पूरे देश को उन खुलासों ने हिलाकर रख दिया। एक साइको किलर का सनसनीखेज खुलासा। पहले मां बाप का कत्ल कर घर में दफनाया, फिर गर्लफ्रेंड को मारकर शव पर चबूतरा बनाया। जमीन पर फावड़े का एक एक वार जुर्म के राज खोल रहा है। रायपुर के इस बगीचे की जमीन अभी 8 फीट गहरी खुदी ही थी कि वो सनसनीखेज खुलासा सबूतों के रूप में सामने आने लगा, जिसे पश्चिम बंगाल की पुलिस के सामने उदयन नाम के इस कथित साइको किलर ने किया था। फिलहाल मैं उसी गड्ढे के भीतर हूं जहां से तमाम कंकाल निकाला गया है। पुलिस ने इस कंकाल को जो है फॉरेंसिक जांच और डीएनए टेस्ट के लिए
जो है अपने सुपुर्द ले लिया है। फिलहाल यहाँ पर जो इस घर के मालिक हैं, मौजूदा मालिक है, वो हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने ही उद्यान से जो है यह मकान खरीदा था, वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए। 6 साल पहले 2011 में उद्यन ने अपनी मां इंद्राणी दास और पिता वी के दास को मारकर उन्हीं के घर के इस बगीचे में दफना दिया था। उसकी निशानदेही पर जमीन के भीतर से इंसानी हड्डियां मिली हैं। पुलिस ने बरामद हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है ताकि ये साबित हो सके कि बरामद अवशेष आरोपी के मां बाप के ही हैं। लाने के उपरांत उनके द्वारा स्थल की सजावट की गई है, जहां पर निशानदेही की गई है, जहां पर उनके द्वारा अपने मां बाप को मार के दफनाया जाना बताया गया है। गवाहों की उपस्थिति में स्थल का उत्खनन कराया जा रहा है। उद्यन ने मां बाप को मारकर कत्ल का जो सिलसिला शुरू किया था वो यही नहीं थमा। पुलिस के मुताबिक 15 जुलाई 2016 को उसने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को तकिए से मुंह दबाकर मार डाला था। बेवफाई के शक में उसने आकांक्षा का कत्ल भोपाल के साकेत नगर स्थित इसी फ्लैट में किया था, जिसमें वो दोनों साथ रहते थे। अपने माँ बाप की तरह ही उद्यन ने आकांक्षा को भी जमीन के नीचे दफना दिया और जुर्म छिपाने के लिए उस पर सीमेंट का चबूतरा बनवा दिया। उद्यन के बयान के मुताबिक गर्लफ्रेंड को मारने का आइडिया उसे पॉपुलर अमेरिकन टीवी सीरीज द वॉकिंग डेड के 5वें सीजन से आया। इस सीजन 5 में इसी तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और उसे दफन कर देता है। उद्यन ने जिस तरीके से इन तीनों कत्ल को अंजाम दिया और जुर्म छिपाने की कोशिश की, उससे जाहिर है कि वो अपराध का शातिर खिलाड़ी बन चुका है। इसकी तस्दीक उसके फेसबुक अकाउंट से भी होती है। माँ बाप और प्रेमिका का कत्ल करने के बाद वो इन तीनों का फेसबुक चला रहा था, उनके नाम से कमेंट कर रहा था ताकि किसी को कोई शक ना हो। अपनी पोस्ट में कभी वो पेरिस तो कभी मॉस्को में बताता था, कभी यूएन में नौकरी तो कभी यूएस में पीएचडी की जानकारी यहाँ से मिलती है। लेकिन जुर्म की दुनिया में कहावत है, कोई क्राइम परफेक्ट नहीं होता। उद्यन के तमाम हथकंडों के बावजूद उसके जुर्म का राज खुल ही गया। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि उद्यन के शिकार सिर्फ यही 3 हैं या उसके जुर्म की फेहरिस्त और लंबी है। रायपुर से सुनील नामदेव और भोपाल से हेमंत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उद्यन को पश्चिम बंगाल पुलिस अपनी हिरासत में बांकुरा लेकर चली गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ पुलिस ने दुर्ग, भिलाई और रायपुर में सभी थानों में दर्ज ब्राइंड मर्डर केस और गुमशुदगी के मामलों की जांच करने को भी कह दिया है। पढ़ाई के नाम पर उद्यन का रायपुर से भिलाई और दुर्ग रोजाना आना जाना होता था। पुलिस अभी जानना चाहती है कि कहीं उद्यन के शिकार और भी लोग तो नहीं हुए। पुलिस ने उद्यन के सहपाठियों, शिक्षकों, जानने पहचानने वालों का एक ब्यौरा तैयार कर लिया है ताकि इन लोगों से भी पूछताछ की जा सके। पुलिस उद्यन की मां के डेथ सर्टिफिकेट की भी जांच कर रही है कि ये उद्यन ने कहां से और कैसे बनवाया। दिल्ली से सटे नोएडा के 37 अरब के लाइक घोटाले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने घोटाले के कथित मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल की पत्नी के घर पर छापा मारा। इस मामले में पुलिस अब अनुभव मित्तल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। Hi, I'm Sunny Leone and I'm coming to launch the brand Ablaze Info Solution on the 29th of November in Delhi. बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल के साथ नजर आने वाले 37 अरब के लाइक घोटाले के मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल के जुर्म के निशान ढूंढते ढूंढते यूपी एसटीएफ कानपुर के इस फ्लैट तक पहुंच गई। ये घर अनुभव की पत्नी आयुषी का है, जिसे एसटीएफ ने सील कर दिया है। लाइक घोटाले में अब तक 4500 से ज्यादा लोग शिकायत दर्ज करा चुके हैं। कई ठिकानों पर छापेमारी कर पुलिस 500 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी है। आयकर विभाग ने मित्तल की कंपनी के 14 खाते सीज किए हैं। इनमें एक साल में 4000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। आयकर और ईडी ने गाजियाबाद और कानपुर में छापेमारी की। गाजियाबाद में आरोपी का घर है, जबकि कानपुर में ससुराल। कंपनी के सारे कंप्यूटर्स और हार्ड डिस्क पुलिस के कब्जे में है। इस महाठगी में कुछ बैंक अफसरों की मिली भगत की भी आशंका है। 7 लाख से ज्यादा लोग और 3500 करोड़ का घोटाला। जी हम बात कर रहे हैं सोशल ट्रेड घोटाले की। अब इस मामले में पुलिस सोशल ट्रेड के एमडी अनुभव मित्तल से पूछताछ का मन बना रही है। यही वजह है कि अब पुलिस इस मामले में जल्द ही अदालत में पुलिस रिमांड के लिए अर्जी दाखिल करेगी ताकि इस मामले की गहराई से जांच कर सके। इंटरनेट पर सिर्फ लाइक्स के बदले निवेशकों को मालामाल करने का झांसा देने वाला मित्तल अभी सलाखों में है, लेकिन एसटीएफ ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि इस मामले से जुड़ी और जानकारियां जुटाई जा सकें। अरविंद ओझा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।
उत्तर प्रदेश में शनिवार को पहले दौर का मतदान है और चुनाव प्रचार अपने शबाब पर पहुंच चुका है। आज पश्चिमी यूपी के अलग अलग शहरों में रैलियों का रैला लगा रहा और एक दूसरे पर नेताओं ने जमकर वार की। जो चोर है, ब्लैक मार्केट वाले हैं, वो अपना पैसा वापस नहीं देंगे। 10 लाख करोड़ वापस आएगा, जो 4 लाख करोड़ वापस नहीं आएगा वो मैं गरीबों को दूंगा। कार्रवाई शुरू की, योजना शुरू की, पता लगा जहां 10 लाख करोड़ रुपए आने थे वहां 15 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए। पूरे के पूरे काले धन को नरेंद्र मोदी जी ने सफेद कर दिया। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब किसान का, मजदूर का पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे, क्योंकि वो उस पैसे का प्रयोग करना चाहते हैं। उस पैसे से वो 6 लाख करोड़ रुपया 50 परिवारों का कर्जा माफ करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं कैशलेस दुनिया तैयार कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, किसान जब अपना माल बेचता है कैश में बेचता है, कैश में, क्रेडिट कार्ड से नहीं करता है। मोदी जी से कह रहा भैया ओला गिर गया, बारिश हो गई, आइए बचाइए। मोदी जी उधर देख रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है किसान की मदद करना। अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा। बीजेपी अपने आप को कहती है कि वो व्यापारियों की पार्टी है। मैं व्यापारियों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या बीजेपी ने अपने केंद्र में 3.25 वर्षों के शासनकाल में आप लोगों के ऊपर जो उत्तर प्रदेश में जुल्म जाती हुई है और बड़े पैमाने पर व्यापारी लोगों की हत्या की गई है, तो क्या बीजेपी ने इस ओर ध्यान दिया है? कुछ और खबरों के साथ बस कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नागालैंड के सबसे बड़े शहर दीमापुर की रौनक अब तक लौट नहीं पाई है। सड़कों पर अजीब सी बेचैनी है, लोग धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं। सरकार का काम भी ठप है। स्थानीय निकाय चुनावों में 33% महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए। आरक्षण का विरोध हो रहा है। संगठनों का कहना है कि नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, इसलिए नागालैंड के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने कसी कमर और जीत की पूरी तैयारी। कैसे बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी के साथ बस सबसे कुछ ही पलों में। देखते रहिए आज तक।